तो हेलो भाई लोगों, रोम रोम भाइयों। क्या हाल है आप लोगों के। क्या हाल है। आज हमारा डे 42 100 डेज 100 ब्लॉग्स का। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए। और बस और तो कुछ है नहीं मेरे पास बताने के लिए, ऑफिस ही जाना है। तो निकलता हूँ ऑफिस के लिए और आप लोगों से मिलता हूँ ऑफिस पहुँच के। तो चलो। तो भाई लोगों पहुँच गए हम अपने ऑफिस और बस अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचा हूँ और आगे बैठा था अपने सीट पे, थोड़ा बहुत हिसाब किताब लिख रहा था। तो जो छूटा हुआ था वो लिख रहा था, वो भी लिख दिया और देखते हैं अब अपना दिन कैसा बीतता है। बस चलो देखते हैं कैसा बीतता है, मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में। बात बताओ एक आज नई सी कोई हैं? बात बताओ इसमें आज नई सी बस तुझे नई सी बात होती इंस्टेंट थॉट बताओ, अपना इंस्टेंट थॉट लाइफ को लेके बताओ। इंस्टेंट शॉर्ट लाइफ को लेके क्या हो सकता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। शॉर्ट लाइफ को लेके ये हो सकता है कि टाइम लगेगा क्या अभी? अभी टाइम लगेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में। सोचो। मेंटल स्टेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखी है तो टाइम लगेगा। इजी रहता है यार भाई, ये इनको भी सडन सडन। मेंटल स्टेट से याद आया, मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? इंसान के लिए मेंटल पीस बहुत जरूरी है। अब बताओ इसमें। मतलब इंसान के लिए ना मेंटल पीस बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? किसी भी काम के लिए जरूरी है। सॉरी फोन आ गया। फोन के बाद मिलते हैं। बताओ भाई, अब बताओ क्या कह रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, आज का थॉट ये है, जो अभी विचार आ रहा है मेरे दिमाग में, कि आदमी को ना अपनी वैल्यू जो है वो हमेशा ऊपर रखनी चाहिए। ऊपर इन द सेंस नॉट इन ईगोइस्टिक वे, बट आपको एक सर्टेन डिग्निटी और अपनी एक वैल्यू मेंटेन रखनी पड़ेगी। सही बात। अदरवाइज क्या होगा कि हर कोई आपको ना बहुत लाइटली ले लेगा, हल्के में ले लेगा। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा आपको एटीट्यूड रखना पड़ता है। वो बहुत थोड़ा एटीट्यूड आपको रखना पड़ता है जो आपके कैरेक्टर को जस्टिफाई करेगा। अदरवाइज आपको लोग ना बहुत ही इजीली ले लेंगे। बहुत मतलब होता नहीं है, कहते हैं कि जो बहुत सीधा बंदा होता है उसको हर कोई सुना के जा रहा है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, बहुत इजी हो जाता है। तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा ना अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। बात वैल्यू की नहीं हो रही, बात हो रही थी मेंटल पीस की। अच्छा बात, अच्छी बात है, तुमने ये बात भी बताई। ओ मेंटल पीस की बात होती है, यही होता है मेंटल पीस की बात होती है। और मेंटल स्टेट ही गड़बड़ा रखा है। देख लो भाई, कभी समझो नहीं, ऐसा नहीं गड़बड़ा रखा। मैं देखो, मैं लाइफ को लेकर कभी नेगेटिव नहीं होता। और दूसरी चीज शिकायतें भी नहीं करनी चाहिए। सही बात है। एक्सेप्ट द सिचुएशन जो भी आपके पास है, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं कोई भी काम करता, अप्स एंड डाउन हर काम में आएंगे। सही बात है। ठीक, तो ऐसे रोना नहीं है यार कि यार मेरे सामने ऐसा क्यों हो रहा, समझ गया मैं ही क्यों। और जैसा हमारा है, हमने अपना ये प्रोफेशन चुना है, तो वी डोंट हैव एनी हॉलीडेज। सही बात। अगर हमें छुट्टी चाहिए होती तो हम छुट्टी लेके घर आए। घर वालों से दूर हो। नॉर्मली अगर संडे होगा तो संडे हमारे लिए नहीं है। आवाज आएगी तेरे काम की, दोबारा मुड़ जाओ। नॉर्मली संडे हमारे लिए नहीं है, मंडे हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए 24/7 और ऑल डे वर्किंग वाला हिसाब है। सही बात है। कई लाइफ हमने कुछ चुनी, तो हम इसमें रो नहीं सकते कि यार भाई मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। अगर मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है तो मैं कोई और कंपनी स्विच कर लूंगा जहाँ पर भाई वो मिले, या मैं अपना कोई और प्रोफेशन स्विच कर लूँ। तो रोना नहीं है। आपको अगर लगता है कि चीजें आपके फेवर में नहीं हो रही तो सिचुएशन चेंज कर दो। फिर बात मेंटल पीस पर हो रही है, तुमने कोई और बात बता दी। लाइफ में मेंटल पीस इंसान के लिए ऑक्सीजन जैसा जरूरी है।
अगर इंसान का दिमागी मेंटली पीस में ना रहे ना, तो उसको ना दिन अच्छा लगेगा, ना खाना अच्छा लगेगा, ना जीना अच्छा लगेगा। इसलिए अपना मेंटल पीस बहुत ज्यादा जरूरी है, संभाल के रखो। किसी को अपने दिमाग में मेंटली इतना मत चढ़ने दो कि वो तुम्हारा मेंटल पीस खराब कर दे, या तुम्हें। अब वो आपको कैसे पता चलेगा आपका मेंटल पीस खराब है? हाँ। मेंटल पीस खराब होने का यही सिम्टम्स है ना, मतलब आप बिना बात के चिड़चिड़े हो जाओगे, हर किसी पे आप गुस्सा करने लगोगे, ठीक है, आप अपना काम में मन नहीं लगेगा। तो ऐसा सिचुएशन मेरे साथ कभी आई नहीं है, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहता, तो मैं बहुत ज्यादा इन सब चीजों को वो नहीं करता, रेगुलेट नहीं करता कि आप ऐसे रहो, ऐसे करो, वो करो। बट एक स्टेट में मेंटल पीस बहुत जरूरी है, और बहुत फिर आप जरूरी है लाइफ में, बहुत ज्यादा जरूरी उसे है। कैसे सुधार सकते हो? टाइम पे उठो, डिसिप्लिन में रह के। डू एक्सरसाइज, ठीक है। जब आप उठोगे, एक्सरसाइज करोगे, एक दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, तो आप खुद को चेंज महसूस करोगे। देन आप का जो वो है ना रूटीन, वो खुद बन जाएगा। सही बात है। और फिर जब रूटीन बन जाता है ना, तो डिसिप्लिन भी ऑटोमेटिकली आपका आ ही जाता आ ही जाता है। मेन चीज है किसी चीज को शुरू करना, है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कल से करूंगा, आज से करूंगा। एक वो कोट है, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। सही बात है। कभी भी किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए कोई देर नहीं। एक लाइन मैं भी बोलता हूँ, एवरीथिंग भी, क्या था वो यार, मैं भूल गया। मैं हिंदी में बता दो ना मैं बताता हूँ यार। एवरीथिंग वी गो थ्रू विल मेक सेंस वन डे। आगे सही बात है। आज जो भी हो रहा है, कल एक ना एक दिन उस चीज का सेंस जरूर होगा जिंदगी में, कि वो उस दिन क्यों हुआ था, या वो लाइफ का मेरे फेज में वो इसलिए हुआ था कि आज मेरी लाइफ ऐसी है। तो एक और बात, हार नहीं माननी लाइफ में कभी भी। हर मतलब एक और चीज है कि ये समझ लो, अगर आपका कोई बुरा टाइम चल रहा है, बुरा फेस चल रहा है, तो आपको उसमें ना डिमोटिवेट नहीं होना, पहले तो आपको पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिव आप ऐसे रहोगे, अपने माइंड को हमेशा ये बोलो, भाई रात है, कितनी लंबी रात हो जाए, सवेरा आता है, ऐसे ही तो ये दिन है ना, कोई बात नहीं, ये दिन भी चले जाएंगे। वक्त की सबसे अच्छी, बुरा दिन जाता है, अच्छा दिन आता है। वक्त की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वक्त खुद ही बदल जाता है। सही बात है। ये तो मैं भी खुद ही मानता बदल जाता है भाई। आज आपका अच्छा दिन है, नो डाउट अच्छा दिन है, अच्छा रहेगा, मगर फिर फेज आएगा लाइफ का, आप डाउन होंगे, उसमें टूटना नहीं है, आप ऑटोमेटिकली। सही बात है। आज का ज्ञान हो गया बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप कुछ करते हैं बकचोदी, बकचोदी क्या कर सकते हैं हम? इधर काम चल रहा भाई, यही दिखा सकता हूँ। ओए, इधर आ गए। ये हमारा राजू है, जो बहुत मेहनत कर रहा है। ये कर क्या रहा है, लेकिन कर क्या रहा है भाई? शादी हो रखी भाई, ये मेंटल पीस उड़ा हुआ है। मेंटल पीस भी उड़ा रही है, मेहनत अपने परिवार के लिए हो रही है। हो रही है नहीं हो रही है? हेलो कर दे। थैंक यू। और बताओ बस भाई, इधर यार, इधर आवाज आएगी बहुत ज्यादा। काम चल रहा है बहुत तगड़ा। अभी हम है बेसमेंट में। अभी हम आपको करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, चलो ऊपर चल रहे हैं लिफ्ट से। 6.5 hours later. तो भाई लोगों, अभी टाइम हो रहा है 2 बजने में अभी 10 मिनट है, और बस बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी छुट्टी का। देखते हैं और कितनी देर बैठना है। वैसे तो ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल में 2 बजे आज छुट्टी हो जाएगी। लेकिन जब मैं यहाँ आया था ना इस ऑफिस में, मतलब इस स्कूल में काम करने, तो मतलब मुझे लगभग यहाँ 3 साल हो चुके हैं करते करते। तो अब जैसे बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है गर्मी की, तो जब मैं आया था तब हमें भी मिलती थी छुट्टी। पहले मिलती थी, हमें 1 हफ्ते का ऑफ मिलता था पूरा गर्मी में भी और सर्दी में भी। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें भी बदलती हैं, तो अब वो भी कैंसिल हो गया, अब छुट्टी भी नहीं मिल रही। और पहले जैसे होता था, जैसे ऑफिस में अगर कोई छुट्टी है कुछ और हमें बुला रखा, तो क्या होता था 9 बजे आओ और अपना 12 बजे तक फ्री हो जाओ और अपना घर चले जाओ। मतलब जो भी बाहर आपके बाहर भूर के भी काम है, आपके पर्सनल लाइफ के भी काम है, आप वो भी मैनेज कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, देखो, गर्मी बच्चों के लिए भी है, गर्मी टीचर्स के लिए भी है, और गर्मी हमारे एडमिन स्टाफ के लिए भी, लेकिन गर्मी हमारे लिए नहीं है। तो बस मेरा कहना ये है कि रहो तो हर जगह इक्वल रहना चाहिए, और
अब देखते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी छुट्टी का कितने बजे। वैसे 2 बजे तो सुनने में आया था कि 2 बजे छुट्टी होगी। तो वही, और जैसे ये छुट्टी वाली जो बात है, अब इस चीज़ में हम क्या है, कुछ कर भी नहीं सकते। और अगर बोलने जाएंगे तो उस चीज़ की कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि बहुत अलग, हर जगह का अपना अलग सिस्टम होता है। जब यहाँ का सिस्टम में जो 3 साल हो गया, तो यहाँ का सिस्टम में बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। और बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, काम तो देखो करना ही है। और कहीं और कर रहा होता मैं, स्कूल लाइफ में नहीं होता, और कहीं कर रहा होता तो वो नहीं होती है छुट्टियाँ भी। तो ठीक है, अपना जो भी है लाइफ में, अब क्या कर सकते हैं। जो चीज़ नहीं बदल सकती, बस उस चीज़ को सोच के कुछ नहीं होना। लेकिन बस यही है, एक लगता है दिमाग में कि यार होना चाहिए, कि जब सालों से होता हुआ आ रहा है और अब एकदम से बंद कर दिया तो क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा। सबको फ़र्क पड़ेगा, मुझे ही नहीं, यहाँ जितने हैं सबको फ़र्क पड़ रहा। लेकिन बोलेगा कोई नहीं, क्योंकि सबको अपनी जॉब प्यारी है, कौन किसी से बहस करेगा जाके। और सीनियर तो हमेशा सीनियर ही रहते हैं। अब क्या है, जैसे अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, अगर हम ही ना स्कूल में रहे तो कैसे चलेगा स्कूल। लेकिन हाँ, अब जैसे अब ये देखो, पूरा स्कूल खाली पड़ा है, देखो ना कोई है, ना किसी की और किसी की आवाज़ आ रही है। तो ऐसे में खाली बैठना बेकार लगता है। इससे अच्छा ये है कि अपना इंसान अपना कोई प्रोडक्टिव कर ले। अगर जैसे कोई, मान लो मैं नहीं हूँ, मुझे अभी फ़िलहाल कोई बाहर का काम नहीं है, लेकिन अगर मान लो कोई और है, किसी को कहीं आना है, किसी को कहीं जाना है, तो वो अपना वो कर सकता होता। लेकिन अपना टाइम काट रहे हैं यहाँ पर, हर कोई बैठे हुए हैं सब, किसी के पास कुछ काम नहीं है। किसी के पास अगर इतना सा भी काम हो तो बात है, किसी के पास कुछ काम नहीं है, सब अपना टाइम काट रहे हैं यहाँ पर, इंतज़ार कर रहे हैं छुट्टी होने का। अब क्या करें। और बस देखते हैं, फिर जाते हैं उसके बाद अपने घर, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। One eternity later. तो भाई अब टाइम हो रहा है 2:20, और फाइनली अपनी छुट्टी हो चुकी है। और बस अब निकलता है घर के लिए, और मिलता है आप लोगों से घर पहुंच के। तो भाई लोगों, पहुंच गए हम अपने घर, और बस अब खाना खाएंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और उसके बाद मिलेंगे आप लोगों को शाम को। गर्मी ऐसी हो रही है कि बाहर रोड पे बहुत कम लोग हैं, और बाज़ार वगैरह में भी बहुत कम भीड़ वगैरह है। और बस हम तो आ गए घर, और मिलता है आप लोगों से शाम को जिम के टाइम।